हेलो दोस्त, राधे राधे। आजकल ना मेरा मन वीडियोस बनाने का नहीं कर रहा है। फ़ोन में पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, पोस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:45 हो रहे हैं, कपड़े सिल रही हूँ। थोड़ा बिज़ी बिज़ी चल रही हूँ आजकल, और थोड़ा तबीयत भी ऐसे ही है तो बाप रे, आज मैंने कंघी भी नहीं की है। ऐसे ना बात चल रही थी दिमाग में, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने ना एक वीडियो देखी आज, देखती हूँ मैं ज़्यादा, मतलब कभी कभी देख लेती हूँ, वीडियो सामने आ जाए तो। एक लड़की की वीडियो, लड़की है, एक सिंगल पेरेंट है, हस्बैंड के साथ चल रहा है कोई झगड़ा, मायके में रहती है, 2 बच्चे हैं। पति खर्चा नहीं देता है, कोर्ट में केस चला है। आज मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी तो रील आई, उसकी सामने वीडियो आई, उसमें वो एफिडेविट दिखा रही थी एक कि कोर्ट में पेशी थी कहते, तो मैं गई थी तो मेरे हस्बैंड ने एफिडेविट बनवाया है कि मैं 7,000 रुपये महीना कमाता हूँ। और बता रही थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या क्या कमाता है, ठीक ठाक कमाता है, लेकिन वहाँ पे 7,000 बताया है। कहती है अगर दिहाड़ी भी बंदा लगाए तो 15,000 महीने के बनते हैं, वो 7,000 इनकम बता रहा है अपनी मंथली, इसलिए कि मुझे खर्चा देना ना पड़े। तो ऐसे ही ना मैं सोच रही थी ऐसे ही, वो तो चलो उसका तो देख लिया, वैसे भी मैं पर्सनली भी आसपास भी देखती हूँ, या अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सोचती हूँ कि इंसान देखो कितने तिकड़म लगाता है, कितना गिर जाता है, कितने पापड़ बेलता है कि खर्चा नहीं देना पड़े। तो खर्चा अगर नहीं देना है तो 2 ही कारण समझ में आते हैं मुझे तो। एक तो बंदे को पीछे छुड़ाना है कि मैं खर्चा नहीं दूँगा, तलाक लेके साइड हो जाए, मुझे नहीं ज़िम्मेदारी उठानी है, मुझे नहीं चाहिए। या दूसरा ये कारण हो सकता है कि खर्चा नहीं दूँगा, रोड पे आएंगे, भूखे मरेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, तो खुद ब खुद वापस लौट आएंगे अगर घर छोड़ के चली गई है पत्नी तो मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं है, खुद लड़के की माँ मुझे बता रही थी एक बार कि हमने तो बेटे को बोल दिया है कि तो जेल में रह लेना पर खर्चा मत देना। और सच में वो जेल काट लेता था, जब जब उसको उसके अरेस्ट के ऑर्डर निकलते थे एक टाइम के बाद खर्चा नहीं देने पर, तो वो बंदा जेल में रह लेता था लेकिन खर्चा नहीं देता था। मुझे समझ नहीं आती है अपने बीवी बच्चों से ये लड़ाई क्यों। मान लिए पत्नी बुरी है, ठीक है, नहीं भी तुम्हारी नहीं बन रही है, यार अपने बच्चों से भी प्यार नहीं है। खर्चा अगर देते हैं, मान लिया पत्नी अलग है, कोर्ट के थ्रू ही दे रहे हैं, जैसे मर्जी दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए खर्च होंगे ना वो पैसे, सोचने वाली बात है। कितना पत्थर हो जाता है ना इंसान, या वो ईगो कितनी बड़ी होती होगी नहीं झुकने की। अगर इंसान को इंसान चाहता है ना कि अपना परिवार बचाना है, बनाना है, तो फिर आगे बढ़ने में क्या बुराई है, गलती हुई है अगर बात कोई भी है, बैठ के बात करके ख़त्म करके अपना घर बसा लो। और जिसने सोची नहीं होती है बसाने की, जो चाहता ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं ना। पर पता नहीं क्यों मुझे बड़ी दया आती है उस पर, क्योंकि लगी है वो, पता नहीं क्या क्या करती है, भैंस पाली है, वीडियोस बनाती है, और भी चलो पेरेंट्स का सपोर्ट है, पर वो भी तो बेचारे गरीबी आदमी हैं। कर रही है, कह रही थी 8,000 रुपये तो बच्चों की फ़ीस है। उस बात पे भी मुझे बुरा लगता है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं उसके अभी, और एवरेज हैं, खुद ही बता रही थी कुछ टाइम पहले, बच्चे एवरेज हैं, तो इतना खर्चा करना सही नहीं है। क्योंकि बच्चा, चलो किस्मत है, कई बार भाग्य अगर बच्चे का तेज़ है तो और मेहनती अगर है तो, इंटेलिजेंट अगर कम भी होगा तब भी बेड़ा पार हो जाता है। चलो वो किस्मत की भी बात है, लेकिन जब उसको पता है कि मेरा बच्चा एवरेज नहीं है, एवरेज से भी लो बता रही थी पीछे, जैसे कुछ दिन पहले,
तो मुझे लगता है कि बच्चे पर इतना स्कूलिंग पे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास इनकम के सोर्सेज हैं ना, तब तो ठीक है, करो, सभी करते हैं, कौन नहीं करना चाहता है, अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है हर कोई। लेकिन मुझे लगता है कि जितना पैसा वो बिना मतलब के खर्च हो रहा है, क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्स वैसा नहीं है जितनी फ़ीस जा रही है, बच्चे कमज़ोर हैं उसके पढ़ने में। तो अगर वो 2 पैसे बचा लेती तो आगे चल के बच्चों की ये स्कूलिंग के बाद भी तो कई कुछ करना होता है, कराना पड़ता है, तो उस पे काम आ जाते। पर वो अभी वो नहीं समझेगी, वो इस टाइम पे भी जुनून है, वो नहीं समझेगी कि उसको बुरा लगेगा, समझाएगा कोई तो वो नहीं समझेगी। खैर, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि भगवान करे बच्चे कामयाब हो जाएं, तो भी बेचारी उनके सहारे ज़िंदगी जी लेगी। और पति की पता है तीसरी शादी है वो, मुझे समझ नहीं आती, अगर जिम्मेदारियाँ नहीं उठानी हैं, तुम बीवी बच्चों को झेल नहीं सकते तो शादी पे शादी क्यों करे जाते हैं? मेरे को नहीं समझ आता है, ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है। एक खाया ना, आधे ने 5।